एक शंकर नाम के भगत थे, बड़ी श्रद्धा विश्वास पूर्वक शालिग्राम भगवान की आराधना करते थे। गंडकी नदी के किनारे एक गांव था, वहां उनका जन्म हुआ था। ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, बड़े धर्म से चलते थे। पर ब्राह्मणों का क्या तप ही धन होता है। एक जमींदार ठाकुर थे, वो उनको रोज सीधा देते और अपने मंदिर की सेवा में भी उनको, और एक पाठशाला खुलवाई थी संस्कृत की, तो कुछ अर्थ भी देते थे और गुरु की तरह उनको मानते थे शंकर भगत को। वो बड़े धनी थे। उनको एक दिन मकान बनवाने के लिए जमीन खोद रहे थे तो सोने का कलश मिला। जमींदार जो धर्मात्मा पुरुष धर्म करते रहते हैं तो ये सब ऐश्वर्य धन उनके पास जाने लगता है, क्योंकि उससे जगत मंगल होता है। तो उन्होंने पंडित जी से पूछा, ये स्वर्ण मिला हुआ है, उस समय करोड़ों की लागत का। तो उन्होंने कहा कि आप भगवान सूर्य का मंदिर बनवाएं, कुछ हिस्से से अपने परिवार की और उन्नति के लिए रख लीजिए, पर उसका 1/3 हिस्सा मंदिर में लगवाएं। कुछ दिनों बाद जो उस जमींदार थे वो पधार गए, तो उनका जो बड़ा लड़का था वो बहुत ही दुष्ट स्वभाव का था। केवल उनके भय से वो चुपचाप रहता था, दुष्टता उस समय भी करता था। अब तो पिता गए, तो उसे पता था स्वर्ण राशि का भी, मंदिर बनाने के लिए ऐसा ऐसा। तो उसने पूरी नकली दस्तावेज तैयार किए, उसमें अपने पिता के दस्तखत कर दिए और उसमें लिख दिया कि मैं अपने बड़े बेटे को पूरे स्वर्ण का अधिकार देता हूं, वो जो चाहे सो कर सकता है, और दस्तखत अपने पिता के। जब बंटवारे का समय आया तो भाइयों ने बात रखी कि पिता ने कहा था उस स्वर्ण राशि को सूर्य मंदिर बनवाना है और इसके साक्षी हैं शंकर भगत। नहीं, अंतिम समय एकांत में पिता ने केवल मेरा ही अधिकार रखा है, आप कागज देख लीजिए। और ऐसे दस्तखत संभाल के किए थे कि बिल्कुल वैसे ही पिता के जैसे। गांव के लोगों के सामने पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ने कहा नहीं, हमसे तो उन्होंने यही कहा था कि सूर्य मंदिर बनेगा, ऐसा ऐसा। दिखाओ कागज। कागज दिखा। उन्होंने कहा ये दस्तखत भगत के नहीं, सेठ के नहीं, क्योंकि हम बहुत नजदीक रहे, उनको देखा है, उनके दस्तखत ऐसे नहीं। तो बड़े लड़के ने कहा कि हाँ, तुम ही तो एक ज्ञानी हो, ये कैसे तुम झूठ कह सकते हो। उठकर चले गए। लड़के ने बड़े विचार किया कि अच्छे अच्छे घूस में फिसल जाते हैं, इसको कुछ घूस देंगे और अपने अनुकूल करें। उसके घर गए, प्रणाम किया। पंडित जी सोचा इस दुष्ट का स्वभाव कैसे बदल रहा है, और बहुत मीठी मीठी, अगर दुष्ट मीठी मीठी बातें भी करे और झुके तो ऐसे समझो जैसे सांप झुक रहा है। अगर सांप हटकर पीछे झुक रहा है तो वो वार करेगा, सिंह झुक रहा है तो छलांग लगाएगा, ऐसे दुष्ट झुक रहा है तो तुम्हारे नाश के लिए झुक रहा है, वो प्रणाम नमस्कार नहीं हुआ। पंडित जी इतने दिन हो गए हमारे पिता की भी पंडिताई करते हुए, पूजा करते हुए, मिला क्या? एक सीधा जो हमारे घर से जाता है उसी से भोजन तुम्हारा होता है, माला माल हो जाओगे। आधा आधा, आधा सोना आपका, आधा हमारा। असलियत यही कि हमने जालसाजी की है, दस्तखत हमने की है, अब मान जाओ। उनका धूर्त कहेगा तू हमारे को धन से लुभाए मन, हमारे तो ठाकुर जी परम धन है, जीवन उनके लिए है। भले तेरे घर से सीधा ना आवे तो मांग के खा लेंगे, लेकिन धर्म विरुद्ध आचरण थोड़ी करेंगे। तो आश्रय नहीं बदलना चाहिए, धर्म विरुद्ध आचरण नहीं होते भक्त के शरणागत। उनका हमारे प्रभु सर्व समर्थ है, मैं उनका शरण भाव स्वीकार किया हूं, मुझे किसी धनादि की अधर्म पूर्वक जरूरत नहीं। तो उनका हमारे पास और भी हद करने हैं आपको मनाने के लिए, वो ना बनाना पड़े तो बोले तुम हमें धमकी देते हो। अरे जिनसे काल डरता है उन भगवान की शरण में जा, तुझे जो कुछ करना है कर जाके। चला गया। अब उनका समय था कि मध्याह्न के बाद जाते, सरोवर में स्नान करते, मंदिर में पूजा में जाते और अंधेरा होने पर वापस होते। शंकर भगत वापस आ रहे थे अंधेरे में, और एक करौली चाकू खोज करके गया और कहा अब मान लो मेरी बात, अंधेरा है, कोई है नहीं, मेरी बात मान लो, अब भी कह रहा हूं, आधा स्वर्ण तुम्हें दे देंगे, बात मेरी मान लो, नहीं तो तुम्हें जान से हाथ धोना पड़ेगा। बोले हमने तो पहले ही हाथ धो रखे जान से, हमने अपनी जान तो प्रभु को समर्पित कर दी, तुझे जो भावे कर, अधर्म में कदम नहीं रखे। उसने चाकू ली, छाती पे पेट पे वार किया चाकू से। वो बस भगवान का स्मरण करते हुए गिर पड़े, वो तो भगा। जे ही गिरे स्वेग जैसे कोई दिव्य देश में आ गए हो। देखा सामने सुंदर अद्भुत अद्भुत लताएं हैं, एक कनक भवन है, उसकी भावना शालिग्राम की भगवान राम के प्रति। देखा कि सिया जो विराजमान है, राम जो विराजमान, हनुमान जी महाराज उनके चरण पकड़े हैं, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये सब आसपास राज दरबार लगा हुआ है। भगवान ने कहा आओ आओ। हनुमान जी ने गले लगाकर उनको परमानंद की अनुभूति हो रही, भगवान दुलार कर रहे हैं। अच्छा तुम्हारे लग गया, और ऐसे भगवान जी किए, वो सब घाव खत्म हुआ, एकदम आनंद। अभी तुम जाओ, अभी तुम जाओ, तुम्हारे द्वारा भक्ति का विस्तार होगा, धर्म की स्थापना होगी, और ये मेरा ही कार्य है। ऐसा कहकर भगवान ने दुलार करके आंख खोली उनको, जैसे सो के जगह हो। ऐसा लगा मानो स्वप्न में वो घटना हुई थी। ऐसे देखा कोई घाव नहीं, कोई कष्ट नहीं, चल पड़े। और आगे जब गए तो खून की उल्टी करते हुए वो पड़ा था जिसने चाकू मारी थी। आगे गए, कहा भैया तुम्हें कैसे कष्ट हो? तुरंत गोद में उठाया और भगवान से कहा प्रभु यदि थोड़ी भी भक्ति हमारे हृदय में, इसको पीड़ा नहीं होनी चाहिए। फिर उसको चेतना आई, उसका खून उगलना बंद। भैया क्या हो गया? तो बोले क्षमा करो, जे ही आपको मार के हटा तो पता नहीं कौन था, हमें परिचय नहीं, पर वो इतना बलवान था कि उसके एक थप्पड़ पर हम उस समय से खून ही डाल रहे हैं और हमें होश ही नहीं। अगर आप हमें गोद में न बैठालते, दुलार न करते तो मुझे होश ही नहीं होता। कभी गलती नहीं करेंगे, कभी बेईमानी नहीं करेंगे, हम सब सभा के बीच में कह देते ऐसा ऐसा। और आज से जीवन भर आपकी हम सेविका, हम जान गए कि भगवान की भक्ति में कितनी शामत ये